शानदार रूप से जब दृढ़ संकल्प हो जाता है तो जीवन में सिद्धि, सफलता और चमत्कार होता है। आज आपको एक और जीवन का प्रत्यक्ष चमत्कार बता रहा हूँ। आप जिन गुरुदेव को देख रहे हैं रक्षाधिपति आचार्य श्री, कि जो जीवन के अंदर हम लोग सोचते हैं कि बड़ा विजन के लिए बड़ा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आज ही हमें जाना जब सरस्वती अनुष्ठान चल रहे थे गुरुदेव, तो किस प्रकार से आपको जब स्कूल ही नहीं गए तो इतना बड़ा विजन आपके दिमाग में बना कैसे? अस्खलित धारा से आप प्रवचन दे रहे हैं, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री लोग आपके चरणों में आकर ज्ञान दर्शन देते हैं। तो आपके जीवन के अंदर मिरेकल साधना की शुरुआत किस तीर्थ से हुई और सबसे पहली साधना आपने क्या की? मैंने 23/5/1973 के दिन अलीराजपुर जिले के अंदर लक्ष्मणी तीर्थ है, जो बहुत ही प्राचीन तीर्थ है। माँ भगवान महावीर की 2300 साल पुरानी प्राचीन प्रतिमा है और 1000 साल पुरानी पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा है, जो जमीन से निकली हुई है। और उसकी प्रतिष्ठा हमारे आचार्य ज्ञान वाचस्पति श्रीमती यतीन्द्र सरस्वती महाराज साहब ने करवाई। 23/5/1973 के अंदर परम पूज्य गुरुदेव लक्ष्मी देवी महाराज साहब ने मुझे जो है लक्ष्मणी तीर्थ के अंदर ये सन्यास जीवन की दीक्षा, ये जो है दीक्षा मुझे वहाँ प्रदान की। परंतु मैं अनपढ़ आदमी था, मैं स्कूल गया नहीं। तो जब मैं देखा कि कोई पहचान लेने आते, मंदिर सुनने आते, तो मैं घबरा जाता और उनके अंदर बंद हो जाता। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, बिल्कुल अज्ञान था कि मैं रह करके मैंने ये सन्यास जीवन ग्रहण किया। परंतु मुझे लगा कि ये सन्यास जीवन को सार्थक करना है, सफल करना और लोगों के लिए उपयोगी बनना है, तो ज्ञान के क्षेत्र की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने पूज्य गुरुदेव लक्ष्मी महाराज साहब ने कहा, आपने मुझे सन्यास दिया है, परंतु मुझे तो आता जाता कुछ न आता। उन्होंने मुझे कहा, चिंता मत कर, मैं तुझे जैसी साधना देता हूँ, जैसे तुझे ज्ञान की भी प्राप्ति होगी और तेरे जीवन के अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो अज्ञानता है, जो ज्ञान का अंधकार है, वो सारा दूर हो जाएगा। और उन्होंने मुझे 1973 के अंदर लक्ष्मणी तीर्थ के अंदर मुझे उन्होंने 1.25 लाख सरस्वती का जाप करवाया और मात्र एक टाइम खाना, वो भी दूध और खीर खाना, चावल डाल करके, और कुछ नहीं खाना, मंत्र का जाप करना। और मेरी स्थिति थी, मुझे तो आ ही नहीं आता था मंत्र। उन्होंने जैसे एक छोटे 2 साल के बच्चे को नकार सिखाते थे, वैसा उन्होंने सरस्वती का जो मूल मंत्र था वो उन्होंने मुझे सिखाया। 3 दिन सीखने में लगे। फिर उन्होंने जो है कहा कि सफेद कपड़े तो थे ही, उस पर टिक्की माला और सफेद खाना। मैंने वहाँ रह करके 3 महीने में 1.25 लाख जाप किए और जाप करने के बाद मेरे अंदर सरस्वती का निवास हुआ और मेरी स्फूर्णा जगी और स्मृति शक्ति बढ़ी। और मैंने 14 साल की उम्र के अंदर आई सीखा। धीरे धीरे चलते चलते मैंने वहाँ रह करके पंचमुखी सीखा। बाद में मैंने संस्कृत प्राकृत का अध्ययन किया। धीरे धीरे मैं ज्ञान के क्षेत्र में बढ़ता गया और 1983 के अंदर पालिताना चातुर्मास के अंदर मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा, मैं तुझे साधना करवाना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे रिंकार की साधना करवाई। 2 दिन के अंदर मुझे रूम के अंदर फेंक रखा, किसी का मुंह नहीं देखना और वहाँ मात्र एक टाइम खाना और 1.25 लाख रिंकार के जाप कराए। तब से मुझे उसका बहुत कुछ अनुभव हुआ और 1984 के अंदर वो डेवलप हो गए। और फिर हमारे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा था कि कभी तुझे समय मिले तो तू ऋषि मंडल की साधना कर लेना। और 1984 के अंदर मैंने ऋषि मंडल की साधना की और उसके द्वारा जो अनुभव किया है वो एक अनुभव किया। और मैं कहना चाहता हूँ समाज के लोगों को कि आपको अपने जीवन के अंदर यदि साधना करनी है तो 2 साधना हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ है। एक रिंकार है, रिंकार के अंदर 24 दिनों का निवास है और रिंकार एक बीज मंत्र है, शक्ति बीज है, आकर्षण बीज है। और इसकी जो साधना करते हैं, इसको करने के 5 पद्धतियां, सफेद वर्ण, लाल वर्ण, हरा वर्ण, पीला वर्ण, धूम्र वर्ण से, पर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई वर्ण है वो सफेद वर्ण है, वो अरिहंत का है। अपन यदि सफेद वर्ण से जो साधना करते हैं तो अपना भी कल्याण होता है और उसके साथ साथ के अंदर लोगों के लिए भी अपन उस रिंकार के मंत्र का यदि उपयोग करें। मैंने कई बार उपयोग किया कि एक चांदी की कटोरी के अंदर पानी रखा और रिंकार के एक रिंकार है
उसको मैं पानी में डाल देता और 5 माला गिनता, चाहे कोई भी उपद्रव यंत्र का हो, भूतों का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी हो, वो दूर हो जाता। 3 दिन तक मैं पानी पिलाता, 3 दिन तक प्रयोग करता था और उसके रिजल्ट मुझे अच्छे मिले। और मैंने जो चाहा, जो मैंने सोचा, वो रिंकार की कृपा से साधना की। हमारे जैन परंपरा में रिंकार साधना मतलब 24 जिनेश्वरों की साधना बताई गई है और अलग अलग पद्धति से करते हैं। मुझे आज जेठ 1983 से लगेगा आज दिन तक मैं रिंकार की साधना कर रहा हूँ। आसुद महीने चैत्र महीने में 100 साल जाप करके, और मैंने कई लोगों को इस क्षेत्र के अंदर जो पात्र है, योग्य है, उनको भी मैंने साधना करवाई है और उन्होंने भी इसका अनुभव किया। क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली साधना है कि हर व्यक्ति को अपन इसको नहीं करवा सकते। कभी दुरुपयोग होता है क्योंकि आकर्षण करती है, और आकर्षण सही भी होता है और गलत भी हो जाता है। और अच्छे लोगों के हाथों के अंदर अच्छे लोगों को साधना करते तो उससे उपयोग करता है। तो रिंकार की साधना, ऋषि मंडल की साधना, आपको ऋषि मंडल से जो चाहे जो प्राप्त दो, जो चाहे जो मिल सकता है। एक बार धन चला गया, जो कुछ भी चला गया, और रिंकार की साधना से, ऋषि मंडल की साधना से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रातः काल उठ के सबसे पहले ऋषि मंडल पढ़ता हूँ, उसका मूल मंत्र का जाप करता हूँ, यंत्र की पूजा करता हूँ। और आज मैं जिस साधना में बैठता हूँ, मुझे जो भी चाहिए या जो भी मैं मन में संकल्प लेता हूँ, दरवाजे से बाहर जाने का जरूरत नहीं, सारा संकल्प मेरे वहीं पूरे हो जाते हैं। मेरी जो भावना होती है कि मुझे ये योजना डालनी हो, ये काम करना है, वहाँ बाहर जाने की ऋषि मंडल और रिंकार ऐसे हमारे हैं कि जो आप लोग भी करें अपने जीवन के अंदर। सुयोग्य यदि गुरु मिल जाए तो जरूर उनके साथ में रह के रिंकार की साधना, उसका मंत्र है ओम ह्रीं अरहम नमः। इतना श्रेष्ठ मंत्र है और ये सिद्ध चक्र यंत्र का मूल मंत्र भी है। और इसकी साधना यदि आप करें तो आप अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ उपलब्ध हो सकते हैं। असफल है, आपको सफलता मिलेगी, आपका करियर बनेगा, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का अनुभव होगा, और आप इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, सोच नहीं सकते। जैसे मेरा जैसा अनपढ़ व्यक्ति, आज मैं ये तो नहीं कहना चाहता अहंकार की कोई बात नहीं, पर आज जो मैंने कम समय में इतनी ऊंचाई को पहुंचा हूँ, तो उसमें गुरु का आशीर्वाद तो है ही, पर साधना का भी परिबल है। साधना के बल से आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। आज मैं 40 सालों से तंत्र मंत्र यंत्र के ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, ज्योतिष पे काम कर रहा हूँ, और रोज मेरे पास 200-500 लोग आते हैं। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं, मेरे से मिलते हैं, संपर्क करते हैं और सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, कोशिश करते हैं कि भी इनकी अपेक्षा पूरी हो जाए और इनकी समस्या का समाधान हो जाए। और घरों के हिसाब से मैं काम करता हूँ और जैन पद्धति के अनुसार ये सारे जो है काल दोष, पीति दोष, करण दोष, चंडाल दोष आदि जो भी विष दोष, जितने भी दोष है, मैं जैन पद्धति के द्वारा विधि कराता हूँ और उनसे उनको दोष दूर होते हैं और उनको तत्काल उसका अनुभव भी होता है और उनको लाभ भी मिलता है।